हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं माला और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल चिल वाइब्स। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती है देश और दुनिया की तमाम रोचक खबरों की जानकारी। दोस्तों, आज फिर मैं हाजिर हूं एक और नए एपिसोड के साथ। आज मैं लेकर आई हूं और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर जरूर करें और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें, जिससे मैं आपके लिए रोचक तथा नए नए वीडियो बना सकूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नाबालिग लड़कियों के खून से स्नान करने वाली रानी एलिजाबेथ बाथरी की। इतिहास में ऐसे कई पन्ने हैं जो सत्ता और सुंदरता की लालसा में लिपटी दरिंदगी की दास्तानें सुनाती है। लेकिन अगर बात की जाए उस महिला की जो अपने सौंदर्य को बनाए रखने के लिए नाबालिग लड़कियों के खून से स्नान करती थी, तो यह कल्पना नहीं बल्कि इतिहास का सबसे भयावह सच बन जाता है। यह कहानी है हंगरी की काउंटेस एलिजाबेथ बाथरी की, जिसे इतिहास में ब्लड काउंटेस और लेडी ड्रैकुला भी कहा जाता है। एलिजाबेथ बाथरी का जन्म 1560 ईस्वी में हंगरी के एक रईस राज परिवार में हुआ था। उनका परिवार अत्यंत शक्तिशाली, धनी और प्रभावशाली था। उन्हें बचपन से ही उच्च शिक्षा मिली। वे कई भाषाएं जानती थी, पर साथ ही उसमें बचपन से ही क्रूरता और मानसिक अस्थिरता के लक्षण दिखाई देते थे। 15 वर्ष की आयु में उनका विवाह फेडरिक नेड्रेक्स्ट्री से हुआ, जो एक शक्तिशाली सैन्य अधिकारी था। विवाह के बाद वे स्लोवाकिया चली गई, जहां उनकी क्रूरता का राजवंश शुरू हुआ। एलिजाबेथ को अपनी सुंदरता पर गर्व था। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ने लगी, वे जवानी बनाए रखने के लिए अजीब उपाय खोजने लगी। एक दिन एक दासी ने गलती से उनके बाल खींच लिए, जिससे क्रोधित होकर एलिजाबेथ ने उसे चाबुक से इतना मारा कि लड़की का खून उसके हाथ पर गिर गया। एलिजाबेथ को ऐसा लगा कि उस जगह की त्वचा और अधिक चमकदार हो गई है। यहीं से शुरू हुआ खून के स्नान का भयावह अध्याय। एलिजाबेथ ने अपने महल में स्थानीय गरीब लड़कियों को नौकरी देने के नाम पर बुलवाना शुरू किया। उन्हें महल के तहखाने में बंद कर दिया जाता, जहां उन्हें नग्न कर कोड़े मारे जाते। शरीर पर गर्म तेल, मोम, बर्फ या चाकू से अत्याचार किया जाता। अंततः खून निकालकर बाथ टब में एकत्र किया जाता, जिसमें एलिजाबेथ स्नान करती थी। इस क्रियाओं में वह केवल खून से नहाना ही नहीं बल्कि यातना देने से आनंद भी प्राप्त करती थी। कुछ नौकरानियां बताती है कि एलिजाबेथ लड़कियों के ओठ सील देती थी या उनकी उंगलियों में सुइयां घुसा देती थी, केवल मनोरंजन के लिए। एलिजाबेथ बाथरी को उनके कार्यों के कारण इतिहास में फीमेल ड्रैकुला कहा जाने लगा। जहां ड्रैकुला पिशाच बनकर खून पीता था, वहीं एलिजाबेथ खून में नहाकर खुद को अमर और सुंदर बनाए रखने का प्रयास करती रही। वे रात के अंधेरे में बाथ टब में बैठती थी और नौकरानियां उसके ऊपर से गर्म खून उड़ेलती थी। यह क्रम 10 वर्षों तक चला और अनुमान है कि उन्होंने 600 से अधिक युवतियों और लड़कियों की हत्या की, विशेष रूप से गरीब किसान नौकर वर्ग की किशोरियों की। धीरे धीरे गुमशुदा लड़कियों की संख्या बढ़ने लगी और लोग सवाल उठाने लगे। आखिरकार 1610 में हंगरी के राजा ने जांच के आदेश दिए। जब अधिकारियों ने महल पर छापा मारा तो उन्होंने जो देखा वह नरक से भी बदतर था। खून से सनी दीवारें, टॉर्चर डिवाइसेस, अंतमरी और मृत लड़कियों के शव, बाथटब में जमा खून। एलिजाबेथ को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन उसकी रईसी के कारण मृत्युदंड नहीं दिया गया। उसे महल के एक कमरे में दीवार पर चिनवा कर आजीवन कैद कर दिया गया। वह वहां 4 साल तक रही, बिना खिड़की के अंधेरे में, और 1614 में उसकी मृत्यु हो गई। इतिहासकार मानते हैं कि एलिजाबेथ मानसिक रूप से अस्थिर थी। उसमें सेंट्रिस्ट प्रवृत्ति, दूसरों की पीड़ा से सुख पाना, साथ ही उस समय के समाज में काली विद्या और अमरता की भ्रांतियां भी फैली हुई थी, जिससे उन्होंने यह सब तर्कसंगत समझा गया। कुछ विद्वान मानते हैं कि शायद उनके खिलाफ षड्यंत्र भी किया गया, क्योंकि वह महिला होते हुए अत्यधिक शक्तिशाली बन गई थी। लेकिन अधिकांश ऐतिहासिक प्रमाण उनकी दरिंदगी की पुष्टि करते हैं। एलिजाबेथ बाथरी की कहानी आज भी यूरोप में डरावनी किंवदंतियों की तरह सुनी जाती है। उस पर आधारित कई फिल्में भी बनी हैं।
एलिजाबेथ बाथरी केवल एक रानी नहीं थी, वह एक राक्षसी मानसिकता की जीती जागती मिसाल थी। उसकी खून से भरी बाथटब, दर्द से चिल्लाती किशोरियां और सौंदर्य की भूख, यह सब इतिहास की सबसे डरावनी और विभत्स परछाई है। वह दिखाती है कि जब सत्ता, सौंदर्य और सनक का घातक मेल होता है तो इंसान को राक्षस बना सकता है। आज के लिए इतना ही, मिलते एक नए वीडियो के साथ में। धन्यवाद।